तो आपको क्या चारभुजा नाथ जी के बारे में जानकारी चाहिए? तो चारभुजा नाथ जी की जानकारी से पहले मैं अपना परिचय दे दूं कि मत पूछो मुझसे मेरी पहचान। क्या कि मत पूछो मुझसे मेरी पहचान, मैं तो चंदनधारी हूँ। क्या साहब? कि मत पूछो मुझसे मेरी पहचान, मैं तो चंदनधारी हूँ। 24 अवतारों से होता जिनका श्रृंगार, मैं उन चारभुजा नाथ का पुजारी हूँ। जय श्री चारभुजा की। साक्षात रूप में कहीं पर भी जाओ आप, हर जगह की अलग अलग महिमा है, हर जगह अलग अलग देव भगवान पूजनीय है। इसी बीच चारभुजा नाथ अपने आप में इतना मतलब कि दिल से जुड़ा हुआ नाम है। और मैं आज जिस जगह हूं, मैं आपके सामने आज मेरे मन के जो भाव जो प्रकट कर रहा हूं, वो सब चारभुजा नाथ की देन है। तो इसी बीच आज आप चारभुजा नाथ मंदिर होके आए हैं और आपने मीराबाई के भी दर्शन किए। गर्भगृह में विराजित चारभुजा नाथ जो नगर सेठ है, जो साक्षात रूप में, ये प्रतिमा नहीं है, ये साक्षात रूप में चारभुजा नाथ विराजमान है। और विश्व भर में मात्र एक ही ये मां मीरा का और चारभुजा नाथ का मंदिर है जो भक्त के नाम से जाना जाता है, ना कि भगवान के नाम से। यह मंदिर जाना जाता है मीरा का मंदिर, मीराबाई का मंदिर। बाकी जो भी मंदिर होते हैं वो भगवान के नाम से जाना जाता है। चारभुजा नाथ मंदिर का इतिहास यूं है कि ये जो जगह है जहाँ पे चारभुजा नाथ प्रकट हुए थे, वो जगह रावदूदा जी के जो महल है, जो मीरा जी का बचपन बीता, उसके पास में एक बाड़ा हुआ करता था। ये बाड़ा था यहाँ पे, पुराने काल में ये बाड़ा था। यहाँ पर गायें चरती थी और यहाँ गाय का चारा होता था, गायें चरती थी। और मीराबाई के दादाजी रावदूदा जी, उनका उस वक्त सल्तनत थी उनकी, वो राजा थे यहाँ के। इसी बीच बाड़े में गायें चरती रहती है, लेकिन एक चमत्कार ऐसा, जिनगर मोची की जो गाय, एक गाय थी, जिनगर मोची जी थे, उनकी जो गाय थी, वो गाय हमेशा आती, चारा चरती, लेकिन एक जगह थी, वहां जाके उनके स्तन से अपने आप दूध वहां गिरता था। और वो मतलब आप कह सकते हैं या मैं कह सकता हूं कि वो भूमि वहां से दूध सोख लेती थी। और जब बाहर जाते थे तो उतना का उतना दूध उनके स्तन से, जब गाय दूते हैं तो उतना का उतना दूध निकलता था। मोची ने ध्यान नहीं दिया। एक रोज मोची ने देखा कि ये गाय यहाँ खड़ी है, चारा चर लिया, लेकिन अपने आप उसके स्तन से दूध आ रहे हैं, ये क्या है? उसने ये बात जाके अपने महाराज जो रावदूदा जी थे उनको बताई कि महाराज ऐसी ऐसी बात है। तो महाराज ने कहा कि चलो देखो। तो महाराज ने, रावदूदा जी ने वहां पे खुदाई करवाई उसी जगह पे। खुदाई में से चतुर्भुजनाथ, उनका साक्षात रूप में जो विग्रह है वो प्रकट हुआ वहां पे। मतलब कि उनकी प्रतिमा, साक्षात प्रतिमा, ठाकुर जी की प्रतिमा उस खुदाई में निकली कि भाई यहाँ क्या चीज है। तो उन्होंने खुदाई करवाई, खुदाई में वो प्रतिमा निकली। प्रतिमा प्रकट हुई भी थी। चारभुजा नाथ थे, भगवान विष्णु का प्रतिरूप थे। शंख चक्र गदा पद्म, 4 हाथ, तो चतुर्भुज नाथ हुए। उसी रोज जब रावदूदा जी सो रहे थे तो स्वप्न में भगवान जी आए। खुद आते प्रभु स्वप्न में, क्या है, मंदिर बनवाए और मोची को पहले से मौके के मैं ही भोग लगाए। तो मतलब यूं है कि दूधा जी को रात में भगवान स्वप्न में है कि हे दूधा, तू मेरा भव्य मंदिर बना। तो रावदूदा जी ने कहा भगवान का हुक्म हुआ है तो मंदिर तो बनाना ही है। उन्होंने भगवान का मंदिर बना दिया उसी जगह पे जहाँ भगवान खुदाई से निकले, जहाँ प्रकट हुए, वहां चारभुजा नाथ का भव्य मंदिर बनवाया, मंदिर बना दिया। सेवक कालू राम, हमारे पूजनीय दादाजी, सबसे पहले जो प्रथम पुजारी से चारभुजा नाथ मंदिर के, उनको रावदूदा जी ने सेवा सौंप दी कि हे कालू राम, तेरे को इनकी सेवा करनी है। ठाकुर जी का मंदिर तो बन गया है, तेरे को इनकी सेवा चाकरी करनी है, तेरे को इनको सजाना है, तेरे को इनका भोग लगाना है, तेरे को इनकी आरती करनी है।
तो राजा का हुक्म था और कालू राम जी उस वक्त के बहुत सम्माननीय, मतलब कि कह सकते हैं कि वो उनके कुल गुरु थे, तो उनको मानते भी बहुत थे। तो सेवक कालू राम को सेवा दी सम्राय, कालू राम जी को सेवा दे दी कि भाई चार भुजा नाथ की जो सेवा साकरी आपको ही करनी है। कालू राम जी ने सेवा शुरू कर दी। इसी बीच में मोची था, जिस मोची की गाय का दूध भगवान ने पिया, तो उस मोची ने कहा मेरा भोग लगाओ भगवान को, मेरी जो गाय है उसका दूध पीते थे तो हमारा भोग भी तो लगना चाहिए। तो मोची का मन था, तो दूधा जी ने कहा कि हाँ भाई भोग लगाओ। तो प्रथम जो बाल रूप में जो सुबह मंगला आरती होती है चार भुजा नाथ की, उससे पहले भगवान को बाल भोग लगाया जाता है। तो वो बाल भोग आज भी जिनकर मोची समाज के द्वारा होता है, उसका जो भी खर्चा आता है वो मोची समाज देता है। तो यूं है कि एक ओर तो हम जाते हैं तब भेदभाव वाली, छुआछूत वाली जो बीमारी है वो सब में लगी हुई है, लेकिन हमारे से चार भुजा नाथ एवं मीरा मंदिर में ये छुआछूत की प्रणाली नहीं है। हम जिनकर मोची समाज का भोग आज चार भुजा नाथ के बाल भोग के रूप में लगता है, हमारे यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। और उसी वक्त से लेके आज तक चार भुजा नाथ को सुबह बाल भोग में मावे का या जो भी मावे का भोग होता है वो भोग मोची परिवार का होता है, और आज भी वो भोग चढ़ाया जाता है। उसमें जो भोग लगता है वो उसका खर्चा जो भी है वो मोची परिवार के द्वारा होता है। मोची अखिल भारतीय मोची समाज, उनका एक बरामदा भी बना हुआ है मंदिर के अंदर, उनकी तरफ से ही भगवान को ये बाल भोग चढ़ाया जाता है। मैं आपको आगे की बताता हूँ। श्री चार भुजा नाथ मंदिर में 4 समय की आरती होती है, मंगला आरती, बाद में सवा पैर की आरती जो 10:15 बजे होती है, दोपहर में राजभोग होता है भगवान की 12:30 बजे, और शामकालीन संध्या आरती होती है, रात को शयन आरती होती है। समय काल के अनुसार समय में थोड़ा थोड़ा बदलाव होता रहता है, सर्दी गर्मी के हिसाब से 5-10 मिनट 20 मिनट का ऊपर नीचे होता रहता है संध्या मंगला वगैरह में। जैसे सूर्यास्त और सूर्य उदय का समय होता है उस हिसाब से वो चेंज होता है, और वो भक्तों में बता दिया जाता है। चार भुजा नाथ की जो सेवा है वो आज भी कालू राम जी के वंशज, मतलब हम लोग कर रहे हैं। हमारा जो परिवार है उनका बराबरी से जो समय पुराने काल से बांटा हुआ है, उसी समय में हम निरंतर हमारी सेवा चेंज होती रहती है और हम पूजा करते रहते हैं। आज भी चार भुजा नाथ मंदिर की एक गरिमा यह है कि यहाँ पे जो सेवा पूजा होती है वो हमारे परिवार के द्वारा होती है, और जो भी भगवान के भोग बनाया जाता है वो पुजारी परिवार के द्वारा ही मंदिर में बनाया जाता है। पुजारी परिवार में भी मैं आपको यूँ कहूँ कि जो हमारा पुरुष वर्ग है, जो ही भगवान की सेवा करता है, जो ही भगवान की पूजा करता है, हमारे घर की जो महिला है वो उनका प्रवेश वहाँ पे जो रसोई घर है उसमें निषेध है। हमारे घर की जो महिलाएं हैं वो रात के समय में मंदिर में नहीं सो सकती, ना रह सकती है, वो पाबंदी है। रात के समय में सिर्फ पुजारी वर्ग होता है वो ही मंदिर में रहता है। अब बात यह है कि चार भुजा नाथ के दोपहर में राजभोग होता है, सुबह बाल भोग लगता है, रात को भगवान के दूध का भोग लगता है। रात को भगवान केसर बादाम पिस्ता का दूध है वो भोग आरोपते हैं, तो उसका भोग भगवान को रात को 9 बजे लगाया जाता है। वो दूध भी पुजारी परिवार के जो क्या पुरुष वर्ग है उनके द्वारा ही तैयार किया जाता है और भगवान को भोग लगाया जाता है। भगवान की जो सेवा चाकरी है वो पुरुष वर्ग के द्वारा ही की जाती है। ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। श्रावण मास में छठ से लेके उतरते श्रावण में छठ से लेके तेरस तक मीराबाई का जो जन्मोत्सव मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जाता है। तो काफी वर्ल्ड और विश्व स्तर पे ये प्रोग्राम होता है। इसमें दूर दराज से कई प्रसिद्ध कलाकारों की प्रस्तुतियां होती है, और ये इच्छा होती है सब भक्तों में कि हम इस वक्त तो जाया जाए। और उसके बाद में जो बाजवे का मेला होता है, रामदेवरा मेला, तो जो लोग रामदेवरा दर्शन करके आते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि हम या तो जाते वक्त या आते वक्त चार भुजा नाथ और माँ मीरा के दर्शन करें। लाखों की संख्या में दर्शनार्थी यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं, और चार भुजा नाथ उनकी मनोकामना पूर्ण रूप से पूरी करते हैं। और इसी आस्था के साथ दिनों दिन चार भुजा नाथ का जो चमत्कार है वो सभी भक्तों को मालूम हो रहा है, और यहाँ भीड़ बढ़ रही है। और पास ही में मीराबाई का एक मीरा स्मारक पैनोरमा बना हुआ है, वहाँ पे भी लोग आते रहते हैं और दर्शन लाभ लेते हैं। इसी बीच में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे पहले मीराबाई का कोई विग्रह नहीं था, मीराबाई की कोई मूर्त नहीं थी, लेकिन अभी हाल ही में 70-80 सालों में जब महसूस हुआ कि भाई जब माँ का मीराबाई के नाम से जाना जाता है तो यहाँ मीराबाई का कुछ होना चाहिए, तो ऐसे में माली राम जी नाम के एक मूर्तिकार थे, उनको हमारे पुजारी परिवार और जो मेहता के मतलब कह सकते हैं जो जमी राम जी सेठ वगैरह थे,
उन्होंने उनको काम दिया। पास ही में एक भंडारी बिल्डिंग नाम से एक पुरानी पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, मंदिर के पास में ही है। वहां पे बैठ के माली राम जी नाम के जो मूर्तिकार है, उन्होंने माँ मीरा का एक सजीव मूर्ति बना दी। और जितना टाइम उनको मूर्ति बनाने में लगा, कहा जाता है कि उन्होंने किसी भी रूप का अन्न ग्रहण उन्होंने नहीं किया, दूध और फल पे रह के उन्होंने वो मूर्ति बनाई। एक काल तो वो था जिस काल के अंदर जो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, और जिस मजदूर ने उनको बनाया उनके हाथ कटवा दिए गए। और एक ये समय था कि जब मीराबाई की मूर्ति तैयार हुई, गाजे बाजे से उनका स्थापना हुई, उनको विधिवत रूप से प्रतिष्ठित किया गया, प्राण प्रतिष्ठित किया गया। जो मूर्तिकार था उनका अभिनंदन हुआ, उनका स्वागत हुआ, उनका अभिनंदन मतलब कि उनको सबने मतलब कह सकते हैं कि बहुत भावुक क्षण थे वो। और जैसे ही भगवान मीरा माँ की प्राण प्रतिष्ठित हुए, और उसी के थोड़े समय के बाद में वो शांत हो गए। और कहा जाता है कि जो लास्ट प्रतिमा या लास्ट विग्रह उन्होंने बनाया था, मूर्ति बनाई थी सजीव रूप में, वो मीरा माँ की थी। उनके बाद में उन्होंने कोई तरह की मतलब कलाकारी अपने प्रदर्शन उन्होंने नहीं किए। तो ये है मीरा माँ का परिचय। इसी बीच में आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा मीराबाई जी के ताऊ जी के लड़के जयमल जी। जयमल राठौड़ कोई नया नाम नहीं है। जब भी महाराणा प्रताप का, मीराबाई का या चारभुजा नाथ का नाम आता है तो जयमल जी भी भक्त थे, चारभुजा नाथ के साक्षात भक्त थे, बड़े भक्त थे। उनका नाम भी बड़े स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में और आज में लिया जाता है, जयमल जी राठौड़ ने काफी युद्ध लड़े अपने मातृभूमि को बचाने के लिए। लेकिन एक उनका जो रूटीन था, चारभुजा के समक्ष जो भी 1.25 पैर, 2 पैर, 3 पैर पूजा करते थे। पूजा ऐसी करते थे कि नंगी तलवार, मंदिर तो बंद रहता था लेकिन कभी खुला होता था, पर उनका जो समय था वो फिक्स था। और बाहर एक खंबा बना हुआ है चारभुजा मंदिर में, नवचौकी जो परिसर है उसके अंदर, वो आज स्वर्ण से बना हुआ है और कांच से ढका हुआ है। तो उसी खंबे के पास में जयमल जी बैठते थे। और खासियत ये है, मैं आपको वापस उस और ले जा रहा हूँ कि खासियत ये है कि जिस वक्त वो पूजा करते थे, चारभुजा नाथ की माला फेरते थे, उस वक्त नंगी तलवार लेके बैठते थे। और सब में ये कहा हुआ था कि मैं जिस वक्त पूजा करूं मेरे को कोई नहीं छेड़े, अगर किसी ने मेरे को भंग की, मेरी पूजा में किसी ने विघ्न डाला तो मैं इस नंगी तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो ऐसे में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि जाके जयमल जी को छेड़े। इसी दरमियान मेड़ता में युद्ध हुआ और मालदेव नाम के राजा ने हमला कर दिया मेड़ता पे। अब स्थिति ये थी कि मेरा जयमल जी तो है जो क्या नाम पूजा में अब उठाए कौन जयमल जी को। तो उस स्थिति के अंदर उनकी माँ की भी हिम्मत नहीं हुई, इसको कैसे जाके उठाऊं, ये बाद में सुनने का, पहले मेरे दर से अलग करेगा। सबको चिंता होती है। तो मैं जो उनकी माँ थी उन्होंने चारभुजा को हाथ जोड़ा कि भाई ये तेरा भगत है और अब इसको जो भी करना जो आप जानो, आपका काम जाने, आप हमारे नहीं है, आप पार लगाओ। तो उस वक्त चारभुजा नाथ खुद साक्षात जयमल जी का रूप लेके युद्ध में उतर गए और युद्ध उन्होंने चारभुजा नाथ ने लड़ा, युद्ध जीत गए। जब तक जयमल जी सेवा में बैठे थे, चारभुजा नाथ जी युद्ध लड़के आ गए जयमल जी के रूप में। बाहर जयमल जी राठौड़ की जय जयकार के नारे लग रहे थे, लोग खुश थे। जनता जो वहां के रहने वाले थे वो नारे लगा रहे थे कि जयमल राठौड़ की जय, जयमल राठौड़ की जय। जयमल जी के किस चीज की जय बोल रहे हैं कि युद्ध जीत लिया ना, आप तो युद्ध लड़के आए हो। कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ, कहाँ युद्ध लड़के आया हूँ। तब उनका ध्यान गया चारभुजा नाथ के समक्ष। तो उनके क्या है कि कुंडल नहीं पहना हुआ था, चारभुजा नाथ का कुंडल नहीं दिखा उनको। तो उन्होंने कहा चारभुजा कुंडल कहाँ गया, चारभुजा का कुंडल कहाँ गया। तो उनको समझ में आ गया कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ, युद्ध तो चारभुजा लड़ने गए। तो उन्होंने जिस परिसर में युद्ध हुआ उस युद्ध भूमि में जाके उन्होंने खुदाई करवाई और वहां पे खुदाई में वो कुंडल था चारभुजा नाथ का, वो खुदाई में उनको मिला। आज भी सजीव रूप में वो कुंडल नाम से एक सरोवर मेड़ता में है, जिसको कुंडल नाम से ही जाना जाता है क्योंकि चारभुजा नाथ का कुंडल उसी जगह पर मिला। ठीक है, आज भी अगर ड्रोन शूट में आप लोगे तो पूरे मेड़ता की जो संरचना है वो एक कुंडल के रूप में है, क्योंकि कुंडल के अंदर 308 छोटे छोटे नगीने थे। तो आज भी
जो मेड़ता में है, हालांकि अब तो बुड़ चुकी है, लेकिन बेरियां है, 308 बेरियां हैं और 4 बड़े बड़े सफेद नगीने थे। तो आज भी मेड़ता के अंदर 4 बड़े बड़े सरोवर है, कुंडलधाम सरोवर, टांगोले सरोवर, विष्णु सरोवर और दूधा सागर सरोवर। ड्रोन व्यू में देखोगे तो आज भी एक मेड़ता है, उसकी बसावट कुंडल के रूप में है, भगवान का जो कुंडल रूप है उसी रूप में मेड़ता की बसावट है। हाल ही में अब पुराने समय से चलता आ रहा है नरसिंह अवतार, नरसिंह चतुर्दशी के दिन होता है और उसकी बड़ी गरिमा है हमारे मेड़ता में। और हमारे पुजारी परिवार से ही नरसिंह जी बनते हैं और बहुत पुराना एक नरसिंह भगवान का जो चेहरा है, उस चेहरे को मान्यता ये है कि उस चेहरे को जब भी उसी दिन जो तप के साथ, जो यज्ञ तप के साथ, जो माला के साथ उसको जो धारण करते हैं, उनको नरसिंह जी का भाव आता है और साक्षात नरसिंह जी आते हैं। ये स्थिति होती है कि उनको संभालना मुश्किल हो जाता है और भगवान नरसिंह साक्षात रूप में प्रकट होते हैं और ये बड़ा ही भावुक क्षण होता है और भव्य क्षण होता है, जिस वक्त उसमें भी मैं ये कह सकता हूँ कि भगवान एक भक्त के लिए वापस आए हैं। तो कृष्ण भगवान भी मीराबाई के लिए आए थे और नरसिंह भगवान भी भक्त प्रहलाद के लिए साक्षात रूप में आए, खंभ फाड़ के। तो ये इस वर्ष 2024 में ये मेला 22 मई को है। सबसे निवेदन है आप अधिक से अधिक चारभुजानाथ मंदिर में पधारें। शाम के समय ये मेला लगे, शाम के समय जब नरसिंह अवतार होता है, सूर्यास्त और सूर्य उदय के दोनों के बीच के जब आधे मतलब कि जब आधा वो यूं कह सकते हैं कि सूर्यास्त होता है, तो और उस वक्त नरसिंह अवतार होता है, नरसिंह जी की आरती होती है, बहुत ही भावुक होता है और भीड़ इतनी होती है कि सब लोग दर्शन के लिए तरसते हैं। आप भी यहाँ मेड़ता मंदिर आए, चारभुजानाथ के दर्शन करें, चारभुजानाथ के दर्शन के साथ नरसिंह भगवान के दर्शन करें, माँ मीरा के दर्शन करें। और भी यहाँ छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं सभी देवी देवताओं के। तो मेरी विनती है आप जरूर पधारें। होप करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको ऐसे ही प्राचीन मंदिरों के बारे में बताते रहेंगे और आप नेक्स्ट वीडियो कौन से मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम उस मंदिर में जाकर आपके लिए वहां के पुजारी से मिलके उस मंदिर का इतिहास और उस मंदिर के बारे में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और यदि आपको इस मंदिर के बारे में भी कुछ और अनोखी जानकारी चाहिए तो आप हमें हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको उस मंदिर की जानकारी भी बताएंगे। धन्यवाद।